नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के 5वें दिन यानी कि 11 अक्टूबर उनका पोस्टमार्टम हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। उनकी डेड बॉडी सेक्टर 16 गवर्नमेंट अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट की गई है। परिवार का आरोप है वहीं दूसरी ओर कि उनकी मर्जी के खिलाफ डेड बॉडी पीजीआई ले जाई गई है। अब बता दें आपको कि अमनीत पी कुमार के भाई और आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन ने आरोप लगाया है कि जबरन पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तो बता दें कि एक डीजीपी लेवल का अधिकारी चला गया है और इसे 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हालांकि पहले यह बात सामने आई थी कि शुक्रवार रात को हरियाणा की होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा और पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के बीच 1 घंटे मीटिंग चली, जिसमें कि पोस्टमार्टम पर सहमति बन गई थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 15 लोगों पर अब केस दर्ज हो चुका है। जांच के लिए आईजी पुष्पेंद्र कुमार के नेतृत्व में 6 सदस्यीय एसआईटी भी बनाई गई है। अमनीत पी कुमार की मांग है कि आरोपियों के नाम एफआईआर के कॉलम में लिखे जाएं, तो वहीं डीजीपी और एसपी को हटाकर तुरंत अरेस्ट किया जाए। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री से मीटिंग भी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद फेरबदल संभव है और शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री हाउस में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा और आईएएस अफसर राजशेखर वुंडरू से मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सरकार डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर कार्रवाई के लिए तैयार भी हो गई है और यह भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों अधिकारियों को अब हटाया जा सकता है। इन सब के नाम सुसाइड नोट में बता दें आपको कि पूरन सिंह लिख कर गए हैं, इन सभी पर गंभीर आरोप लगाते हुए, और 15 अधिकारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और बता दें आपको कि अगर कार्रवाई ऐसी होती है आगे तो आईएएस अधिकारी ओपी सिंह, आलोक मित्तल और अर्शिंद्र सिंह चावला डीजीपी की दौड़ में हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आईपीएस पूरन की पत्नी से भी मिलेंगे। बता दें कि रोहतक से कांग्रेस सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, जो कि अंबाला से भी सांसद हैं वरुण मुलाना और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल समेत कई नेता सुबह 10:30 बजे आईपीएस वाई पूरन कुमार के आवास पर जाकर उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार और परिवार से मिलकर शोक व्यक्त करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद फेरबदल संभव होने की आशंकाएं भी हैं। शुक्रवार रात को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा और आईएएस अफसर राजशेखर वुंडरू से मीटिंग की है और सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सरकार डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर कार्रवाई के लिए तैयार भी हो गई है। चर्चा है कि इसी बात पर पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पोस्टमार्टम के लिए राजी हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों अधिकारियों को हटाया भी जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो आईएएस अधिकारी ओपी सिंह, आलोक मित्तल और अर्शिंद्र सिंह चावला डीजीपी की दौड़ में है। 15 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज फिलहाल हो चुके हैं और इस मामले में गुरुवार देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 15 अफसरों पर भारत न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108, 3(5) और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार है और इतने अफसरों पर एक साथ केस दर्ज किया गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 3 पॉइंट में आपको समझाते हैं कि कल क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट, डीजीपी कपूर की छुट्टी की चर्चा हुई। 3 अधिकारी अब रेस में हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी को लेकर चर्चा हो रही है। अब इनकी जगह पर आईपीएस अफसर ओपी सिंह, आलोक मित्तल और अर्शिंद्र सिंह चावला में से एक की डीजीपी बनने की कयास भी लगाए जा रहे हैं और इसकी चर्चा इस वजह से भी शुरू हुई क्योंकि जब वीरवार को देर रात आलोक मित्तल के साथ सीएम नायब सैनी ने मीटिंग की, इसके अगले ही दिन उन्हें प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद आलोक मित्तल डीजी रैंक के आईपीएस अफसर बन गए हैं। तो ओपी सिंह की जल्द रिटायरमेंट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आलोक मित्तल के साथ आईपीएस अर्शिंद्र सिंह चावला को भी डीजी रैंक मिला है। दूसरा पॉइंट, एफआईआर में आरोपियों के नाम न होने पर ऐतराज जताया गया है। आईपीएस पूरन की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने एफआईआर पर लगातार ऐतराज जताया है। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को इस मामले की एक और एप्लीकेशन देकर कहा कि एफआईआर में आरोपी अफसरों के नाम अलग से कॉलम में नहीं लिखे गए हैं और एफआईआर को फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाए। इसको लेकर उनके चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर से हॉट टॉक भी हुई है। तीसरा पॉइंट, एनसीएससी के चेयरमैन
शुक्रवार शाम को पहुंचे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जो हैं अशोक मकवाना। दिवंगत आईजी पूरन कुमार के परिवार से मिलने वो पहुंचे हैं उनके सरकारी आवास पर, और यहां उन्होंने परिवार से करीब 1.5 घंटे तक बात की और बाहर आकर अशोक मकवाना ने कहा कि परिवार को न्याय जरूर दिलाया जाएगा। और बता दें आपको कि राहुल और खड़गे शोक व्यक्त करने आ सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड को लेकर शोक व्यक्त करने के लिए जल्द ही चंडीगढ़ आ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो गुरुवार को आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार के सरकारी आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी, और इस दौरान अमनीत ने मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत और पति के सुसाइड नोट में नामित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की। हरियाणा के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में अब बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। विदेश से लौटने के बाद आईपीएफ ऑफिसर की पत्नी आईएएस ऑफिसर अमनीत पी कुमार ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी, और उन्होंने अपनी शिकायत में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी सहित कई अन्य अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस मामले में डीजीपी, रोहतक एसपी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में दरीय अधिकारियों पर अब एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें पद से हटाते हुए जांच के दायरे में लाने की कवायद भी तेज हो गई है। सीएम ने 1993 बता दें कि आपको बैच के आईपीएस ऑफिसर आलोक मित्तल को भी बुलाया, और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मामले में चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज होने के बाद हरियाणा सरकार में तेजी से घटनाक्रम बदल रही हैं। मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर से मिलने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर आलोक मित्तल को मिलने के लिए बुलाया है, और सूत्रों के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाया जा सकता है। तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर की जगह पर 1993 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस की कमान सौंपी जा सकती है। हरियाणा के आईजीपी पुष्पेंद्र सिंह ने बात करते हुए मीडिया से ये बताया कि आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा मामला है। साथ ही इस मामले में एससी और एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, और उन्होंने भी बताया कि पूरन कुमार के सुसाइड नोट में जिन जिन अधिकारियों के नाम थे उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने भी वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में एफआईआर दर्ज कर लिए जाने की पुष्टि की है, जिसके बाद अब डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और कार्रवाई की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। तो वहीं आईपीएस पूरन की पत्नी से मिलने उनके घर पर सीएम भी पहुंचे थे, और बता दें आपको कि गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार के सरकारी आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान अमनीत ने मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत और पति के सुसाइड नोट में नामित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की। जापान की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा से लौटने के बाद गुरुवार को यहां पहुंचे सैनी लगभग 50 मिनट तक कुमार के आवास पर रहे। उन्होंने अमनीत कुमार को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। तो अमनीत कुमार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव हैं। सीएम के साथ जापान दौरे पर भी थी अमनीत, और मालूम हो कि पति के सुसाइड के समय अमनीत सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर जापान गई थी, लेकिन पति की मौत की खबर मिलने पर वह बुधवार को भारत लौट आई। अमनीत कुमार द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में उन्होंने तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने, पूरन कुमार की सुसाइड नोट और बाद में पुलिस को सौंपी गई शिकायत में उल्लिखित आरोपियों को निलंबित करने, गिरफ्तार करने और परिवार को आजीवन सुरक्षा देने की मांग की है। क्योंकि मामले में हरियाणा के शक्तिशाली उच्च पदस्थ अधिकारियों के नाम शामिल हैं, तो ऐसे में ज्ञापन में महिला अधिकारी ने यह भी लिखा कि यह सबसे दुखद है कि स्पष्ट और विस्तृत सुसाइड नोट और औपचारिक शिकायत के बावजूद आज तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने जापान में से आने के बाद अब जो ज्ञापन सौंपा उसमें यह भी कहा कि सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से उत्पीड़न, अपमान और मानसिक यातना का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम हैं, जो कि सीधे तौर पर इस दुखद कृत्य का कारण बने। यह नोट एक मृत्यु पूर्व बयान है और इसे तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग करने वाले महत्वपूर्ण सबूत के रूप में माना जाना चाहिए। और रोहतक अधिकारी की पत्नी ने यह भी दावा किया है कि 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद चंडीगढ़ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हरियाणा पुलिस और प्रशासन के शक्तिशाली और उच्च पदस्थ अधिकारी इस मामले में आरोपी हैं और वे चंडीगढ़ पुलिस को प्रभावित कर रहे हैं। मालूम हो कि 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जो कि 52 वर्ष के थे, अपने सेक्टर 11 स्थित आवास के भूतल के एक कमरे में मृत पाए गए। उनके शरीर पर गोली लगी थी। सूत्रों के अनुसार पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लिया और पिछले कुछ वर्षों में उन्हें झेलनी पड़ी मानसिक प्रताड़ना और अपमान का विवरण दिया था।